फर्स्ट से लेकर के 30 जो क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके आंसर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्रीकल्चर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ 31 से जो है वो हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे इसे सोल्यूशन करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज, इसमें बताना है ईस्टर्न विंड्स जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है। ईस्टर्न विंड जो होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जो है विंड का अगर जो ब्लोइंग है, विंड अगर जो ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है विंड की वेलोसिटी, तो वहां पर हम इसे ईस्टर्न विंड्स कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोनी वीट। मैक्रोनी वीट जो होती है इसमें से बताना है कौन सा है। तो ट्राइटिकम ड्यूरम जो है वो मैक्रोनी वीट की स्पीसीज है। यहाँ पे फिर बताना, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट जो कल्टीवेबल वीट की वैरायटी है वो कौन सी है, तो ट्रेटिकम एस्टिवम जो होता है वो मोस्ट कंज्यूम करने वाला और मोस्ट कल्टीवेबल वीट की वैरायटी है। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इन ऑर्डर टू फर्स्ट टू एडवांस स्टेज। तो फर्स्ट टू एडवांस स्टेज यानी कि इसको इरोजन के क्रम को हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले जो है वो स्प्लैश इरोजन होगा, देन उसके बाद शीट इरोजन, देन रिल इरोजन, इसका शीट इरोजन का एडवांस फॉर्म, देन ये एडवांस फॉर्म जो होता है गली इरोजन 4। तो इसे हम मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। सेकंड वाला जो है इसे मैच कर रहा है, सेकंड करेक्ट होगा। ये इरोजन के फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक शीट इरोजन जो होती है उसे हम फार्मर्स डेथ भी कहते हैं, क्योंकि शीट इरोजन होने के बाद जो फील्ड की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इरोड हो जाते हैं और वहाँ पे हम खेती जो है लगभग नहीं के बराबर कर सकते हैं, यानी कि खेती वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम शीट इरोजन इरोजन जो है उसे फार्मर्स डेथ नाम से भी जानते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ बताना है हेक्टेयर जो सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसके इक्विवेलेंट है, लीटर में बताना है। तो हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, इनटू जो है यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर 10⁻⁻² हो जाएगा। देन उसके बाद में हमें यहाँ लीटर में बताना है, तो लीटर जो होगा वो 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ सॉरी 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ +3 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है। तो यहाँ से 10⁻³ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो टर्म है वो आ जाएगा 10⁵ लीटर की। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप के लिए टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो 200 to 300 हेक्टेयर सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट वन इज अ डे रिसीविंग मोर देन डैश रेनफॉल इज कॉल्ड एज क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे कब होता है, जब हमारा रेनफॉल होता है 5 तक होता है तो उसे रेनफॉल क्रॉप रेनी डे कहते हैं। और रेनी डे जो नॉर्मली रेनी डे जो डिक्लेयर होता है वो अगर रेनफॉल जो है 2.5 mm से एक्सीड करता है तब वो रेनी डे डिक्लेयर होता है। और यहाँ क्रॉप रेनी डे पूछा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो श्योर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन सेमी एरिड रीजन प्रेसिपिटेशन बाई पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन रेशियो स्टैंड्स बिटवीन, तो 0.5 to 0.75 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द कॉमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड फॉर 2 हेक्टेयर विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, डोज ऑफ स्प्रे दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉमर्शियल डोज इज इक्वल टू जो होगा वो ये केजी पर आर या ग्राम पर आवर में ले सकते हैं, ग्राम पर हेक्टेयर सॉरी हेक्टेयर में लेंगे। और ये डोज ऑफ जो हर्बिसाइड जो कि हमें अप्लाई करना है वो डोज ऑफ हर्बिसाइड और ये भी ग्राम पर हेक्टेयर में होगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे जो कंटेंट परसेंटेज इन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, जो हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन कंटेंट दिया, जैसे कि यहाँ अवेलेबल फॉर्मुलेशन दिया 20%, तो यहाँ पे 0.2 रख देंगे ऐसे करके। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, जैसे कि हम सॉल्व करके देखते हैं। ये ग्राम पर हेक्टेयर जो यहाँ पे कॉमर्शियल डोज है, कॉमर्शियल डोज वो आएगा ग्राम पर हेक्टेयर, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 ग्राम पर सॉरी यहाँ हो जाएगा 4 ग्राम पर हेक्टेयर डिवाइड बाई, इसे डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मुलेशन परसेंटेज को 0.2 100 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये जो आ जाएगा हमारा 20 यहाँ ऊपर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 ग्राम पर हेक्टेयर आ जाएगा। और ये कितने में आया है, ये कॉमर्शियल डोज, तब यहाँ पूरा आ जाएगा कॉमर्शियल डोज ग्राम पर हेक्टेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो 20 आ गया और हमें पूछा 2 हेक्टेयर में कितना होगा, तो यहाँ पे अगर जो 2 हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इंटू 2 हेक्टेयर इंटू ये इसका जो यूनिट आया है ग्राम पर हेक्टेयर आया है, तो यहाँ ग्राम पर हेक्टेयर ये हेक्टेयर कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 40 कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहाँ पे 40 ग्राम जो है आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लेंगे वो हमारा होगा जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है कॉमर्शियल डोज केजी पर हेक्टेयर में, मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल टू हो जाएगा डोज ऑफ हर्बिसाइड जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं केजी पर हेक्टेयर डिवाइड बाय कंटेंट
परसेंटेज इन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन का जो कंटेंट दिया वो उसको डिवाइड कर देंगे, वहां से हमें कमर्शियल डोज मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 हेक्टेयर के लिए पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा, केजी मिलेंगे तो केजी में मिल जाएगा, नहीं तो ग्राम में लिए हैं तो ग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन किए हैं हम उसके अकॉर्डिंग 40 ग्राम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इन ऑर्डर टू लो टू हाई प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है इसे हमें अरेंज करना है, तो लो टू हाई करना है। तो हाई किसमें होता है, ये सोयाबीन में जो है हाई होता है, तो डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। देन उसके बाद ग्राउंड नट, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा क्योंकि हमें लो टू हाई जो है इसका अरेंजमेंट करना है। फिर आएगा व्हीट, 2 पे व्हीट आ जाएगा। देन आएगा लास्ट में फर्स्ट, लास्ट में मतलब ये फर्स्ट में लो टू हाई करना है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही आ जाएगा। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर हो जाएगा, मैच कर लेंगे हम। तो फोर्थ देखते हैं लास्ट में किसमें आता है, फोर्थ फोर्थ ये ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। देन थर्ड पे आता है ग्राउंड नट, बी ऑप्शन, तो यहाँ बी, यहाँ से जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे यहाँ से। देन उसके बाद हम इसमें करेंगे सेकंड जो आएगा वो व्हीट आएगा, सेकंड बी, तो ए जो है बीट आएगा ये, तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो मैच करेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टेयर फॉर कल्टीवेबल हाइब्रिड राइस इज अबाउट। तो ये जो होता है ये 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर होता है इसका, तो यहाँ से लाई कर रहा है 15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट ग्रीनिंग इन पोटैटो। जो पोटैटो में ग्रीन हो जाता है वो अगर जो हम उसे सनलाइट में एक्सपोज करके रख देते हैं, एक्सपोज करके अगर पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये पोटैटो जो है ग्रीन हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम उसे ढक देते हैं मिट्टी से, तो उसे अर्थिंग अप कहते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सुगर बीट बिलोंग्स टू द फैमिली। सुगर बीट जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे Chenopodiaceae जो होता है उससे बिलोंग करता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी रियल वैल्यू ऑफ सीड्स हैविंग 80% प्योरिटी एंड 70% जर्मिनेशन। तो यहाँ पे हमें रियल वैल्यू निकालनी है, तो प्योरिटी को जर्मिनेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें परसेंटेज में दिया है तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.8 टू इंटू 0.7, तो यहाँ पे जो है 56 जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी ये यहाँ पर कैलकुलेशन जो है यहाँ पे जो है प्योरिटी दी हुई है और जर्मिनेशन दिया है, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से हमारा रियल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। 80 इंटू 70 कर देंगे, डिवाइड बाय 100 अगर कर दिए तो वहाँ से हमें यहाँ से कट गया 56 जो है करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एग्री प्लस सिविकल्चर रेफर्स टू, ये एग्री सिविकल्चर दोनों का मिला के जो टर्म है वो एग्रीकल्चर एग्री सिविकल्चर है, तो वो क्रॉप एंड ट्री का कॉम्बिनेशन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फाइबर बोथ। ऑयल एंड फाइबर दोनों के लिए जो प्रोडक्शन के लिए कौन सा क्रॉप होता है, तो यहाँ पे जो कास्टर दिया है ये ऑयल सीड है कम्प्लीटली, और ये जूट और मेस्टा जो है ये स्टेम फाइबर जो है फाइबर क्रॉप है। यहाँ पे जो लिंसीड है वो ही जो है उसी से हमको ऑयल और फाइबर दोनों का प्रोडक्शन हम करते हैं, तो यहाँ पे लिंसीड को जो है एलसीडी कहते हैं हिंदी में यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, द एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव में जो होता है वो आ जाएगा क्लाइमेटिक एंड बायोस्फीयर्स के जो है वो आ जाएंगे एक्टिव सॉइल फॉर्मेशन के अंडर, एंड देन जो पेरेंट मटेरियल होगा, रिलीफ होगा एंड टाइम, ये तीनों जो आ जाएंगे वो पैसिव। तो यहाँ पे सेकंड टू फोर्थ जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये पैसिव के वो है फैक्टर, और जो हमसे पूछा है एक्टिव फैक्टर, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47, डायग्नोस्टिक सब सरफेस हॉरिजन इज। सब सरफेस हॉरिजन और सरफेस हॉरिजन होता है, तो यहाँ पे इपीपेंडोन जो होता है वो इपीपेडोन जो होता है वो सरफेस का हॉरिजन है, और सब सरफेस का हॉरिजन जो है एंडोपेडोन है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे हमसे पूछा होता कि सरफेस हॉरिजन का डायग्नोस्टिक, तो हमें इपीपेडोन बताना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होता है। अभी पूछा है सब सरफेस के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स ऑफ द एरिड रीजन आर क्लासिफाइड अंडर विच सॉइल ऑर्डर। किस सॉइल ऑर्डर में क्लासिफाइड है, तो एरिडो सॉइल्स जो है एरिडोसोल जो है उससे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल डिक्रीजेस इन फिक्सेशन ऑफ, फिक्सेशन डिक्रीज करता है वो फॉस्फोरस का, थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट्स कॉजेज विच डिजीज, तो डाई बैक डिजीज कॉज करता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज 51, who gave the DTPA extraction of micronutrients determination method in soil, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, लिंडसे एंड नॉर्वेल जो है 1978 में जो है ये मेथड प्रपोज किए थे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 52, विच वन इज नॉन एडिबल ऑयल केक। नॉन एडिबल ऑयल केक कौन सा है इसमें से, तो जो है कोकोनट केक भी हम यूज कर कंज्यूम करते हैं, रैपसीड एंड मस्टर्ड केक भी कंज्यूम करते हैं, ग्राउंडनट केक भी, बट हम कैस्टर केक को कंज्यूम नहीं करते हैं, या एनिमल कंजम्पशन या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है टीशिन, जिसके जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, डेंजरस हो सकता है ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए, तो इसका कंजम्पशन हम नहीं करते। नॉन एडिबल ऑयल होता है कैस्टर केक।
नेक्स्ट वन इज which autotrophs microorganisms derive its energy from the oxidation in inorganic compounds। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ विच सॉइल टाइप। तो यहाँ पे सोडिक करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम ये रिक्लेमेशन के लिए यूज होता है सोडिक सॉल्ट के लिए, सोडिक सॉल्ट। बट सैलाइन या एसिडिक के लिए नहीं यूज होता है, क्योंकि जिप्सम जो होता है वो इससे रिएक्ट करके जो है अनवांटेड वो फॉर्म करता है कंपाउंड, जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता है। तो ये सोडिक टाइप का ही करेक्ट होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी। पोरोसिटी किसमें हाईएस्ट होती है? तो एलुवियल सॉइल में जो होती है पोरोसिटी हाई होती है। और यहाँ पे जो क्ले से रिलेटेड है वो करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट वन इज 56 क्वेश्चन, टेंसियोमीटर यूज्ड टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कुड बी यूज्ड अप टू विच सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो 0.85 एटमॉस्फेरिक टेंशन तक मेजर करता है। नेक्स्ट वन इज which is the most efficient implement for land grading when animal power is used in the job and the fields are small to medium size। तो यहाँ पे बक स्क्रैपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू मेजर कंपैरेटिवली हाई डिस्चार्ज फ्लो इन इरिगेशन चैनल और वेल आउटलेट एट द सोर्स विच द फॉलोइंग डिवाइसेस आर बेस्ट सूटेड। तो वहाँ पे वियर का यूज करते हैं और उसमें से रेक्टेंगुलर वियर का मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ पंप डिस्चार्जेस द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिगार्डलेस ऑफ द हेड अगेंस्ट विच दे ऑपरेट। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग टाइप का पंप जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये सेम वॉल्यूम देता है। नेक्स्ट वन इज डैश इज सोर्स ऑफ ड्रॉफाइनिंग जेन इन व्हीट। तो यहाँ पे नॉरिन 10 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज which among the following is considered as an objectionable disease in pearl millet seed production। तो अर्गट जो होगा अर्गट वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज म्यूटेशंस दैट कन्वर्ट द वाइल्ड टाइप द कॉमन फेनोटाइप टू द म्यूटेंट फॉर्म इन कोर phenotype is called as। तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन जो कहलाता है। नेक्स्ट वन इज टेंडेंसी ऑफ जेन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज। तो इसे हम जेनेटिक लिंकेज कहते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग मेथड और methods is not used for handling segregating generations। तो यहाँ पे मास सिलेक्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्रो आउट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो जेनेटिक प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज इन विच जेन पूल बायोलॉजिकल स्पेसीज कैन बी इंटरक्रॉस्ड इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स विद फर्टिलिटी ऑफ प्रोजेंसी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी जेन पूल। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन पल्सेस। तो मेजर ब्रीडिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है पल्सेस का क्या होता है? तो फ्लावरिंग, सिंक्रोनाइजेशन ये और नॉन सैटरिंग, सैटरिंग ना हो ये जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बोथ 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच सिलेक्शन फेवर्स ऑप्टिमल फेनोटाइप्स अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द मीन ऑफ द एक्सप्रेस्ड वेरिएशन। तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज superiority of F1s over the better parent is called। तो हम उसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हेट्रोबेल्टोसिस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज GNG217 इज इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ चिकपी। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए एथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। मैच यहाँ पे मैच टाइप का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर आपको जो है इंडोल बट्यूरिक एसिड जो होगा वहाँ यहाँ पे इसे रूट इनिशिएशन से कनेक्ट करेंगे, ये करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज एसिड, ये रूट इनिशिएशन के लिए होगा। और G18 जो होगा वो इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन एंड यहाँ पे बेसिक एसिड जो होगा वो स्ट्रेस हार्मोन के लिए। तो यहाँ पे जो मैच करेंगे वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट DPD ऑफ अ सेल इज इक्वल टू। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गोट प्रेशर का जो होता है वो डिफरेंस होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एवरेज फिजिकल साइज रेंज नैनोमीटर ऑफ नैनो यूरिया पार्टिकल्स बिलोंग मैन्युफैक्चर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कितना होना चाहिए, कितना होता है ये जो है ये 20 to 50 नैनोमीटर का होता है। नैनो यूरिया जो है वो इफको द्वारा बनाया गया है और रिसेंटली इसका वर्ल्ड नंबर 1 जो नैनो यूरिया जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई गई है अहमदाबाद में, वो उसका इनोग्रेशन रिसेंटली मोदी जी द्वारा किया गया है। यानी कि नैनो यूरिया जो है वर्ल्ड का पहला जो पेस्टिसाइड जो भी है नैनो यूरिया वो इंडिया में बना है इफको द्वारा। तो ये रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए और क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो नैनो यूरिया होता है उसका जो है 80% जो है इफिशियंसी है। कन्वेंशनल नैनो यूरिया यानी कि जो पैकेट्स में आते थे बोरे में, उसका जो रेट था वो 20 to 30% तक था उसका इफिशियंसी। यानी कि ये काफी हद तक बेनिफिशियल होने वाला है फार्मर्स के लिए और 80% इफिशियंट होता है। नैनो यूरिया का हम स्प्रेइंग करते हैं, ये लिक्विड पेस्टिसाइड है, सॉरी लिक्विड जो है
केमिकल है जो कि यूज करते हैं हम क्रॉप्स में। तो नैनो यूरिया जो है काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के लिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर, उसमें मोस्टली यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी वाज टर्म फर्स्ट पॉइंट बाई, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, वो नोरियो एंड जो थे उनके द्वारा। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन। मीन निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मीन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ यूनिट प्री मेजर विच रेंज फ्रॉम, तो ये -1 टू जो है +1 तक इसका रेंज होता है। नेक्स्ट वन इज द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन विथ टी ट्रीटमेंट्स एंड आर replications is calculated by, तो r-1 t-1, सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 79, विच वेजिटेबल इज वेरी डीप रूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वेजिटेबल है वो डीप रूटेड है। तो अनियन हमको पता है स्मॉल रूटेड है, चिली भी और कैबेज भी, बट यहाँ पंपकिन जो है उसका रूट जो होता है वो डेप्थ तक होता है, काफी डीप होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सीड बेड इज प्रिपेयर्ड मोस्टली, तो यहाँ पे कौन से टाइप का जो सीड बेड है वो विंटर सीजन में मोस्टली प्रिपेयर किया जाता है, तो संकेन टाइप का सीड बेड, क्योंकि सर्दियों में जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं तेज, इस वजह से जो है वो जो भी हम सीड ग्रो करना चाहते हैं उस वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए हम संकेन नर्सरी बेड का यूज करते हैं। और रेज्ड टाइप का नर्सरी बेड जहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ रेज्ड नर्सरी बेड का यूज करते हैं। देन व्हीट या पैडी के लिए जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो फ्लैट नर्सरी बेड यूज करते हैं। तो यहाँ पे विंटर सीजन में जो है संकेन नर्सरी बेड जो यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी ऑफ, प्राइड ऑफ इंडिया जो है वैरायटी है किस चीज का, तो यहाँ पे कैबेज की वैरायटी है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लीफ कर्ल डिजीज इज कॉज्ड बाय, लीफ कर्ल डिजीज होती है वो किसके द्वारा कॉज होती है, तो वायरस द्वारा कॉज होती है। नेक्स्ट वन इज विच इज क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप, क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप यहाँ पे बताना क्या है, तो हमें कैरेट और रेडिश में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो रेडिश होता है वो 3 to 4 वीक में हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो क्विक ग्रोइंग ये वेजिटेबल क्रॉप है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच इज द मोस्ट इजी एंड पॉपुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट प्लांट सॉरी फ्रूट प्लांट को जो है मोस्ट जो पॉपुलर इजीएस्ट मेथड है वो एक तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में, और एक स्क्वायर है, तो दोनों करेक्ट होता है। अगर जो यहाँ पे बट स्क्वायर दिख रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन ड्राई कोरिएंडर सीड, तो यहाँ पे कितने परसेंट तक जो है ऑयल होता है, 2.5 to 3.6 जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 86, जो ग्लेडियोलस इज प्रोपगेटेड बाई, तो कॉम द्वारा प्रोपगेट होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फेरी रिंग प्रॉब्लम इन लॉन इज कॉज्ड बाई, तो ये किसके द्वारा कॉज होता है, तो ये सॉइल ब्रोन फंजाई द्वारा कॉज होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रीजनेस इन कलीफ्लावर इज ड्यू टू, तो ये रीजनेस जो होती है कलीफ्लावर में वो लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर हो जाए उससे भी कॉज होता है, हाई मॉइस्चर हो जाए उससे भी, और हाई रेनफॉल होने की वजह से भी कॉज होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। पूसा मदुरास इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा मदुरास जो है वो मस्क मेलन का वैरायटी है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज जो होगा यहाँ पे लिटिल लीफ इज अ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय, तो लीफ हॉपर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूसा ऑल ग्रीन इज अ वैरायटी ऑफ स्पिनच, यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द पंजेंसी ऑफ चिली इज ड्यू टू, चिली में जो पंजेंट यानी तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, तो ये कैप्सिसिन द्वारा के कारण होता है, कैप्सिसिन द्वारा के कारण। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एथिलीन एब्जॉर्बर इन पैकेजिंग इज, बेस्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज सूर्य इज वैरायटी ऑफ, सूर्य जो है वो किसकी वैरायटी है यहाँ पे बताना है आपको, तो ये पपाया की वैरायटी है। नेक्स्ट वन इज सी स्टोरेज आर बेस्ड ऑन विच सिस्टम, तो किस सिस्टम पे ये बेस्ड है, तो ये क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है रिड्यूस किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज की जाती है इस स्टोरेज सिस्टम में। नेक्स्ट वन इज द फिनिश जैम शुड नॉट बी मोर देन परसेंटेज इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर का परसेंटेज इसमें बताना है, तो 40% जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आफ्टर प्रोसेसिंग द कैन शुड बी कूल्ड रैपिडली इज अबाउट, तो 39 डिग्री सेल्सियस के अबाउट जो है इसे कूल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वर्क्स एट ऑपरेटिंग प्रेशर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 30 psi या उससे अधिक के प्रेशर पर वर्क किया जाता है, बट यहाँ पे अगर जो लो प्रेशर आपको पूछे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो आप यहाँ पे लेस देन 30 psi कर सकते हैं, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। बट यहाँ पूछा हाई प्रेशर के लिए, तो हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो प्रेशर होना चाहिए वो 30 psi या उससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 99 क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज अ डे ऑफ न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल प्लांट का इसमें बताना है कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो चिली सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज शूट गॉल मेकर इज अ पार्ट ऑफ, शूट गॉल मेकर जो है वो किसका पार्ट है, आंवला का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सैपोपिन, सैपोपिन्स आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ, सैपोपिन जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो किसका, तो सफेद मछली का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ जिंजर, जिंजर की वैरायटी नहीं है, तो कृष्णा जो है जिंजर की वैरायटी नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ अ पार्ट प्लांट इज टर्म्ड एज, तो ये
डेफिनेशन है थिनिंग का फर्स्ट। नेक्स्ट इज श्री गणेश। श्री गणेश इज अ हाइब्रिड ऑफ, हाइब्रिड किसका है ये, तो ग्लेडियोलस का ये हाइब्रिड है। नेक्स्ट वन इज क्रिसैंथेमम चार्म इज अ वैरायटी ऑफ, तो ये किसका वैरायटी है, यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टैगेटस पर्टोला जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 1718 के अकॉर्डिंग बताने में कितना परसेंट तक कितना था प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का, तो 311 मिलियन टन था। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 19 और 20 का जो है क्रॉप प्रोडक्शन जो था वो लगभग इतना ही था, यहाँ पे 311.4 करके या 3.34 करके ऐसे प्रोडक्शन था। बट 2020 टू 21 तक जो है क्रॉप प्रोडक्शन जो हो गया वो यहाँ पे 331 मेट्रिक टन तक हो गया प्रोडक्शन, यानी कि बढ़ गया प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में। नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन, तो यहाँ पे 1980 में हुआ था। द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशंस के डिटर्मिनेशन को फॉरेस्ट कंजर्वेशन ब्रांच में रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें बताना है कि नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है हमें, तो यहाँ पे इसको रीड आउट करते हैं। इंडिया रैंक थर्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन वर्ल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020, ये जो है करेक्ट है। द सेकंड इज एज पर द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एनएएस लाइवस्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 4.35% इन 1920 टू द इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर इज क्लासिफाइड एज मार्जिनल होल्डिंग, तो ये भी जो है करेक्ट है, क्योंकि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग होगी उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं, तो मार्जिनल होल्डिंग कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और सब तीनों लगातार करेक्ट है, बट यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एज पर प्रीमियम, एज अ प्रीमियम व्हाट परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड हैव टू पेड बाय द फार्मर्स फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो 2% करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। विच इज द यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रॉफिट फॉर अ प्रपोज्ड चेंज इन द फार्म बिजनेसेस, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड पार्शियल बजट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट सप्लाई इन राजस्थान स्टेट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 टायर स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ग्रेडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड बाय द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर्स द लेवल, तो यहाँ पे हम एगमार्क लेवल लगाते हैं, एगमार्क, एगमार्क जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर प्लस मार्केट, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, इन प्लांट ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क आर द कंपोनेंट ऑफ विच फॉलोइंग प्रोग्राम, ये किसके कंपोनेंट है, इस प्रोग्राम के कंपोनेंट है, तो स्टूडेंट्स रेडी, ये थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एज पर Ezinger 1962 which of the following statement is not true about the philosophy of extension education, extension education की philosophy के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो एक्सटेंशन इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस, नहीं ये है जो गलत है इसके अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी जो सारे ऑप्शन दिए हैं वो करेक्ट होंगे इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, बट हमें यहाँ इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑफ अ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती है उसमें एक सदस्य कौन होते हैं, तो वो ओनली दोज पर्सन रजिस्टर्ड टू इलेक्टोरल रोल्स, जिसके पास मतदाता सूची में पंजीकरण होता है वही उसका मेंबर होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज मर्ज्ड इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये यहाँ पे जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन एक्सटेंशन इज करेक्ट, एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है वो लर्निंग प्रोसेस करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अटेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ये जो है ये क्रम हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच आर द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज द एलिमेंट ऑफ ऑडियंस रिस्पॉन्सेस और फीडबैक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, लीगन्स मॉडल। नेक्स्ट वन इज प्राइजवल कैटल इज अ क्रॉस ऑफ, तो ये HF और साइवल का क्रॉस है। नेक्स्ट वन इज मारवाड़ी इज अ ब्रीड ऑफ, तो मारवाड़ी जो होती है वो कैमल, गोट और हॉर्स तीनों की ब्रीड है, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आविशान शीप इज अ क्रॉस ऑफ हाउ मेनी ब्रीड्स, कितने ब्रीड्स का जो है ये क्रॉस है, तो 3, थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू 20 लाइव सेंसस 2019 गोट्स पॉपुलेशन इन राजस्थान, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है 2019 में गोट की कितनी पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे जो है वो सेकंड ऑप्शन 30.2 मिलियन जो है पॉपुलेशन थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इन काउ नॉर्मली
प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, तो प्लेसेंटा जो एक्सपेल की जाती है वो 4 to 8 आवर में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन काउ मिल्क प्रोटीन फैट एंड एसएनएफ डिक्लाइन विथ, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा जो है अप्रोप्रिएट आंसर है जो प्रोटीन फैट और एसएनएफ को डिक्रीज कर देता है। तो सीजन वाइज भी डिक्रीज होती है, ब्रीडिंग और एज के अकॉर्डिंग भी डिक्रीज होती है। और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ये मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो मेन होना चाहिए कि गाय को चारा या गाय की जो भी हम केयर कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट फैक्टर जो होता है वो मोस्ट डोमिनेटिंग होगा, तो यहाँ पे जो है हम मैनेजमेंट को टिक करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। 127, व्हाट इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस साइकिल इन शीप, स्ट्रेस साइकिल जो थी शीप की 90 से 21 डे की होती है। और बताना है 121 में डिसवेडिंग इन अ काफ इज डन एट एज ऑफ 3 to 10 days आफ्टर बर्थ, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इकोनॉमिक एंड सेटिस्फैक्टरी मेथड फॉर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट क्रॉप, तो हे बनाकर अगर जो हम भूसा बनाकर जो है उसका अगर जो स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पे ये मोस्ट इकोनॉमिकल भी होता है और इजी भी होता है। नेक्स्ट वन इज 130, ऑन एन एवरेज अ बुल इंजेकुलेट्स, तो ये जो है ऑन एन एवरेज जो होता है वो 2.5 टू, यहाँ पे जो है 2.5 to 5 ml जो है वो में वो इजेकुलेट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द फिनोमेना ऑफ वैरायटी अमंग फंजाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो फर्स्टली किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, तो एरिक्सन द्वारा फर्स्ट लिए जो खोज किया गया था। नेक्स्ट वन इज 130 क्वेश्चन 132, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रस्ट इज ऑटोसिसस इन नेचर, ऑटोसिसस इन नेचर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, मेल्सोरा लिनी। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है अल्टरनेरिया करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज टेटोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ फंगस व्हिच कॉजेस स्पॉट्स एंड क्लोरोसिस इन प्लांट, ये कॉज करता है कौन सा फंगस है, तो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा द्वारा। नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ कॉलीफ्लावर मोसेक वायरस इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है शेप इसका स्फेरोडियल होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डाउनी मिल्डो ऑफ बाजरा इज कॉल्ड ऑफ, डाउनी मिल्डो जो होती है वो बाजरा में, ये जो है एक तरह की डिजीज है वो बाजरा में किसके द्वारा कॉज होती है, तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्केल थोड़ा जो है और इरेसिया इसके कारण जो है ये कॉज होता है। नेक्स्ट वन इज इन ईच वायरस देयर इज ऑलवेज, तो जो वायरस होते हैं उसमें ओनली आरएनए या ओनली डीएनए होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइसोपैरासिटिक फंजाई, तो मोस्ट कॉमन माइसोपैरासिटिक फंजाई कौन सा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा हार्जियाना जो है वो मोस्ट कॉमनली होता है। नेक्स्ट वन इज पाउडरी मिल्डो ऑफ टोमेटो इज कॉल्ड, तो जो होता है पाउडरी मिल्डो जो टोमेटो में डिजीज कॉज होता है वो कौन सा किसके द्वारा कॉज होता है, तो इरिसाइफी कोरोंटी द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ करेक्टली मैच बताना है, वहाँ इनकरेक्टली बताना था, तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एजोड्रीन एंड ये जो है मोनोसाइट्रोपिस फर्स्ट जो है वो इसका इनकरेक्ट सॉरी करेक्ट जो है पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रास्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स ऑफ आर फाउंड इन विच इंसेक्ट, तो किस इंसेक्ट में ये पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है लीफ हॉपर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द बुक साइलेंट स्प्रिंग टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा रिटन था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, रेचल कॉर्सन। नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग मस्टर्ड विद कैबेज एज अ ट्रैप क्रॉप इज यूज्ड टू अट्रैक्ट विच इंसेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट डायमंड बैक मॉथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रेकिंग ऑफ सॉइल ऑन अ साइड ऑफ ट्री वुड डिस्ट्रॉय लार्ज नंबर ऑफ ओवर विंटरिंग प्यूपाई ऑफ विच इंसेक्ट इन मैंगो ऑर्चार्ड, तो फ्रूट फ्लाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हु गेव फेजेस थ्योरी ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट की जो फेजेस थ्योरी थी उसके वो किसने दिया था यहाँ पे, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 146 का जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वन इज 147, द स्पीशीज ऑफ इरी सिल्कवर्म इज, इरी सिल्कवर्म जो होती है वो स्पीशीज होती है वो फिलोसेमिया रिसिनी का वो जो है स्पीशीज है। नेक्स्ट वन इज पेस्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच मैनेजमेंट एक्शन शुड बी टेकन, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो ईटीएल वो करेक्ट हो जाएगा, ईटीएल मींस इकोनॉमिक थ्रस्ट लेवल, इकोनॉमिक थ्रस्ट लेवल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 149 क्वेश्चन, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड डिस्कवर्ड वाज, किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, एनोविनिया, ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट प्लांट जो था ये था। नेक्स्ट वन इज 150 क्वेश्चन, यहाँ पे जिफिनिमा करेक्ट हो जाएगा, इसमें बताना ग्रेप वाइन फैन लीफ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस ट्रांसमिटेड बाय, तो इसमें जेफिनिमा की ट्रांसमिशन से कॉज होता है। यहाँ पर हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को आप देखेंगे।
इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो छप्पन की पहाड़ी जो है वो बाड़मेर में है। नेक्स्ट वन इसमें मैचिंग करना है, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच वर्जिन प्लेस और रिवर, वर्जिन प्लेस और इसके रिवर के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ए और डी जो है वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें करेक्ट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है फोर्थ ऑप्शन में एज पर कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच ऑफ अमंग फॉलोइंग आर करेक्टली मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ए और डी जो है करेक्टली मैच होना करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच डिस्ट्रिक्ट इज मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान है, इसके 31 2020 में 2020 में बताने की मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे उदयपुर में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एज पर लाइवस्टॉक सेंसस, मतलब कि पशु की जनगणना के अनुसार जो बताना है हमको लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस पशु की थी, तो यहाँ पे जो है कैमल करेक्ट होगा। कैमल की जो जनगणना में जो इसकी पॉपुलेशन थी वो लगभग 2.13 लाख थी, और यहाँ बफेलो की जो थी वो 1.27 लाख 1.37 लाख, एंड गोट की जो थी वो 2.08 लाख, और सीप की सबसे कम थी वो 79 लाख, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। और काऊ की जो थी वो काऊ की 1.39 लाख। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे केसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो धौलपुर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज जो है विच अमंग द फॉलोइंग डॉट ईयर्स, सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज फॉर्म राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी, तो ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी 2010 में, और 8 फरवरी 2010 को बनाई गई थी, बट ये लागू हुई थी जो है वो 27 फरवरी को, तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग ड्रॉट ईयर इज राजस्थान अफेक्टेड, मैक्सिमम पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था वो 2009 और 10 का जो है ड्रॉट ईयर वो मोस्टली अफेक्ट किया था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग which is not a inter-state irrigation project of राजस्थान का इंटर-स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे जो है ए और सी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 2001 से 11 वाले 2002 2011 तक के, बताने किसमें पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका बाड़मेर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय इसकी जो पॉपुलेशन थी 32.5 लाख थी, और बसवाड़ा में जो है ये 26.5 लाख, तो सबसे जो कम थी वो यहीं पे थी। उसके बाद जोधपुर की जो है वो 27.9 लाख, और इसमें जो है वो लगभग इसका 32 तक की लाख थी। नेक्स्ट वन इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज विच इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड साइट, डिस्ट्रिक्ट और साइट के अकॉर्डिंग जो है इसमें इनकरेक्ट पेयर बताना है हमको, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें रीड करना है स्टेटमेंट को और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम पॉइंट विच इज द फॉलोइंग रिपब्लिकन ट्राइब्स हैव बीन फाउंड इन राजस्थान, तो मालवा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज काली देव, सॉरी काकिल देव बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो कछवा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सॉरी नेक्स्ट वन इज 19 विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल मेवाड़ व्हाट द चित्तौड़ फोर्ट रिपेयर्ड, चित्तौड़ जो गढ़ का जो किला था उसको मरम्मत किसने करवाई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ द जोधपुर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हेल्ड इन 1944 में, जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था उसमें कौन जो है इसका चेयरमैन बना था, तो फर्स्ट ऑप्शन जय नारायण व्यास जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड स्वामी गोपाल दास जी स्टैब्लिश हितकारी सभा इन 1907 में, हितकारी जो है चूरू में जो है स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मत्स्य संघ वाज मर्ज्ड इन राजस्थान, किस सभा में, किस जो है समुद्र में जो मर्ज किया गया था इसको, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका, शंकर राव देव कमेटी में मर्ज किया गया था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज यूज टर्म बडेर बदेर फॉर इट्स टेम्पल्स, टेम्पल के लिए कौन सी कम्युनिटी थी जो बदेर यूज करती थी, जैसे मंदिर कहते हैं तो उस तरह की बदेर का प्रयोग किया जाता था, तो वो सिरवी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, हु सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान थ्राइस, यानी कि 3 बार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ऐसे 3-4 लोग हैं जो बने थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, बस बट इसमें से जो है जय नारायण व्यास जो थे वो 2 बार बने थे, और वसुंधरा राजे जो 2 बार बनी है अभी तक, और जो ये भैरव सिंह शेखावत थे वो 3 बार बन चुके हैं सॉरी चीफ मिनिस्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री, और शिवचरण माथुर भी 2 बार बने हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है प्राइस टाइम ये करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज त्रिलोक हीरानंद साहिब एंड रामजी दास जो है वो वर द पेंटर्स एट विच ऑफ
प्रेसिडेंसी स्टेट किसके देसी रियासत के कौन से चित्रकार थे, इसमें बताना है किस रियासत के चित्रकार थे, तो जयपुर के। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ राग कल्पद्रुम। कल्पद्रुम के जो थे वो राग कल्पद्रुम जो था वो एक तरह का संगीत का संग्रह था, इसकी रचना कौन किया था इसमें बताना है, तो ये जो है कृष्णानंद व्यास जी ने लिखा था इसको। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स द नाना साहेब झालरा एंड द ब्राह्मण्स झालरा रिजर्वायर्स लोकेटेड, तो ये इसमें बताना है कहाँ पे लोकेटेड है, तो तारागढ़ में लोकेटेड था, अजमेर। नेक्स्ट वन इज द नागा ब्रांच ऑफ दादू कल्ट वाज फाउंडेड बाई, तो नागा ब्रांच ऑफ दादू कल्ट वाज फाउंडेड बाई, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।